दोस्तों, रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के ऊपर सीधा असर डालती हैं। रसोई घर हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहीं से हम अन्न ग्रहण करते हैं, यहीं पे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यहीं पर से सभी देवी देवता भोग ग्रहण करते हैं। लेकिन कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं और जाने अनजाने में वो गलतियां कर देते हैं, और उन गलतियों का सीधा असर हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर, हमारे घर में आर्थिक संपत्ति पर पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि रसोई में वो कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आज से और अभी से उन गलतियों को आप बदल दें, क्योंकि ये गलतियाँ कहीं ना कहीं आपके घर को ख़राब कर रही हैं। ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हमारे घर में रुकावट डाल रही हैं और आपकी किस्मत को बिगाड़ रही हैं। तो वीडियो को दोस्तों आखिर तक सुनिएगा ज़रूर और ध्यान से देखिए कि कहीं वो गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बदल दीजिए। तवा और कढ़ाई, ये दो चीज़ें हमारी रसोई में ज़रूर होती हैं। तवा को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतीक होते हैं और ये हमेशा धुले हुए और साफ़ रखे होने चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने घर में इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भूल कर भी इन चीज़ों को ना छोड़ें, इन्हें तुरंत साफ़ करके रख दें, काम वाली का इंतज़ार ना करें। और दूसरी चीज़, इन्हें कभी भी उल्टा करके ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष पर असर पड़ता है और वास्तु दोष के असर की वजह से हमारे घर के लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़ता है और हमारे घर में आर्थिक संपत्ति पर भी असर पड़ता है। तवा और कढ़ाई हर किसी के घर में होती है। ये केवल खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि वास्तु के नियम से भी धन के कारक माने जाते हैं। मतलब कि इन चीज़ों को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके घर में वास्तु ठीक होता है। वास्तु दोष अगर आपके घर में नहीं है तो आपके घर में धन समृद्धि की बरकत होती है, घर में बीमारियां नहीं रहती हैं। कुछ नियम हमें बताए गए हैं, उन नियमों का आप पालन करेंगे तो ये चीज़ें आपको शुभ फल देंगी। और अगर आप इन नियमों को इग्नोर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपके घर में परेशानी का कारण बन जाती हैं। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घर में तवा रखने का सही तरीका कैसे आपको धनवान बना सकता है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक सुनिएगा ज़रूर। नंबर 1, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए जब भी आप रोटी बनाएं, रोटी बनाने के तुरंत बाद तवे को या कढ़ाई को वहाँ से हटा दें, सीधे सिंक में डालें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी खाली तवा और कढ़ाई गैस के ऊपर नहीं रखी होनी चाहिए। अगर आप करती हैं तो ये चीज़ प्लीज़ चेंज कर दीजिए। नंबर 2, अगर आपके घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है कि घर में नशे की लत पड़ जाती है। तवे को रात में कभी भी सिंक या बेसिन में नहीं रहने दें, उसे तुरंत धोकर सुखाकर रखें और यही आप कढ़ाई के साथ करें। कभी भी इन दोनों चीज़ों को गंदा ना छोड़ें। नंबर 3, सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। हल्का सा 1 चुटकी नमक आप उस पर डाल दें और गरम तवे पर नमक डालने से जो भी घर में वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। नमक आपका सादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काला नमक डाल दें, नहीं, आपका जो सादा सफ़ेद नमक जो होता है वही नमक आपको डालना है और उसमें कोई मिर्च या हल्दी मिली हुई नहीं होनी चाहिए। कई लोग अपनी मसालदानी में नमक रखते हैं जिससे थोड़ी बहुत मिर्च हल्दी नमक में चली जाती है, तो आपको अलग जो साफ़ नमक रखा है उसी में से नमक तवे के ऊपर डालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे आपके घर का वास्तु दोष कम होता है। नंबर 4, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को ज़रूर दें। यह आप नियम बना लें कि हर रोज़ आपको एक गाय की रोटी निकालनी है। पहली रोटी किसी भी जानवर के लिए होनी चाहिए। अगर आपको गाय मिलती है, आपके घर पे रोज़ आती है, तो आप गाय को रोटी दें। कुत्ता रोज़ आता है तो दूध के साथ कुत्ते को रोटी दे दें।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक रोटी पहली वाली आपको एक जानवर की ज़रूर निकालनी है। इससे घर में विपदा नहीं आती, कलेश नहीं होते हैं, साथ ही घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। नंबर 5, घर में जब भी तवे का उपयोग ना हो तो उसे ऐसी जगह रख दें जिससे सबकी नज़र ना पड़े। या तो उसे आप नीचे कबर्ड के अंदर रख दें जहाँ पे आप बर्तन रखते हैं अच्छे तरीके से, या फिर गैस के नीचे रख दें, लेकिन सामने बिल्कुल भी ना रखें। घर में तवे को ऐसी जगह रखें जो वो सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी किसी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए और तवे को हमेशा साफ करके ही रखें। नंबर 6, तवा हो या कढ़ाई हो, इन दोनों को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। कढ़ाई या तवा उल्टा रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर 7, तवा या कढ़ाई जहाँ से आप खाना बनाते हैं वहाँ से दाईं ओर रखना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी कि उल्टे हाथ की ओर रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद ही तवे को आप तुरंत हटा दें। वो गर्म है उसे सीधे सिंक में डाल दें। अगर आप गर्म नहीं डाल सकते हैं तो उसके ऊपर आप कुछ भी, एक रोटी या कुछ भी चीज़ रख दें जिससे कि तवा आपका खाली ना रहे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 9, गरम तवे पर कभी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बनती है, जो कि वास्तु दोष को प्रभावित करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 10, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखना चाहिए क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि तवा आपको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 11, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से ना खरोंचें। होता है ना कि तवे के साइड में कुछ आपने पराठे वगैरह बनाए हैं तो बहुत ऑयली होने की वजह से साइड में कुछ कुछ रह जाता है, तो आपको खुरचना नहीं है कि आपने चाकू लिया और खुरचना शुरू कर दिया। नहीं, तीखी नुकीली चीज़ से तवे को नहीं ठीक करना है। आपको उसके लिए जो ईंट होती है उससे तवे को अच्छे से साफ़ करें या अच्छे से सर्फ से उसे साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। तो लेकिन आपको नुकीली चीज़ को तवे से टच नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 12, तवा या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें और ना ही उस पर झूठी चीज़ रखें। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो कढ़ाई में ही खाना शुरू कर देते हैं या तवे से रोटी उठाई और लो जी खाना शुरू कर दिया, तो ये झूठा हो जाता है जिससे वास्तु दोष बढ़ता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तवा या कढ़ाई आपको झूठी नहीं करनी है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन हाँ कई लोग ऐसा करते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को आपको झूठा नहीं करना है। तो दोस्तों ये हैं रसोई में होने वाली वो चीज़ें जो कई बार हम अनजाने में करते हैं, हमें पता नहीं होता, और ये छोटे छोटे से चीज़ें आप ठीक कर देंगे तो आपके घर में अपने आप बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करिए, साथ ही कमेंट में बताइए अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो इन गलतियों को आप जल्द से जल्द सुधार में ले आइए। धन्यवाद।